सुनहरा दिल और जादुई बगीचा। बच समय पहले की बात है। एक विशाल और खुशहाल राज्य था। वहाँ के राजा विक्रम बहुत न्यायप्रिय थे और रानी सुलक्षणा अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। उनकी एक इकलौती बेटी थी, राजकुमारी अनन्या। अनन्या बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका मन महल की चारदीवारी में नहीं लगता था। उसे प्रकृति, पक्षियों और गांव के लोगों से बहुत लगाव था। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और प्रजा भूखी मरने लगी। राजा विक्रम ने अपने खजाने खोल दिए, लेकिन पानी के बिना फसलें नहीं उग रही थी। राजा और रानी बहुत चिंतित रहने लगे। राजकुमारी अनन्या ने देखा कि उसके माता-पिता और उसकी प्रजा बहुत दुखी है। उसने सुना था कि राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक जादुई झरना है, जो केवल तभी बहता है जब कोई निस्वार्थ भाव से उसके पास जाकर प्रार्थना करता है। अनन्या ने तय किया कि वह उस झरने को ढूंढने जाएगी। राजा और रानी पहले तो डर गए, लेकिन अनन्या के आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। राजकुमारी अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई चुनौतियां मिली। एक भूखी बुढ़िया। अनन्या ने अपने हिस्से का सारा भोजन एक गरीब बुढ़िया को दे दिया। एक घायल पक्षी। उसने रुककर एक नन्हे पक्षी के पंख पर पट्टी बांधी। एक प्यासा हिरण। उसने अपने पास बचा हुआ आखिरी घूंट पानी एक प्यासे हिरण को पिला दिया। जब अनन्या पहाड़ की चोटी पर पहुंची, तो वहां केवल सूखा पत्थर था। वह थक चुकी थी और उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसे अपनी चिंता नहीं थी। उसने घुटने टेककर ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरे राज्य के लोगों को पानी दे दो ताकि वे भूखे न मरें। तभी एक चमत्कार हुआ। वह पत्थर चमकने लगा और वहां से शीतल जल की धारा फूट पड़ी। झरने से एक आवाज आई, अनन्या, तुमने रास्ते में दूसरों की मदद करके साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सोने का है। यह पानी कभी नहीं सूखेगा। वह पानी पहाड़ से बहता हुआ नीचे खेतों तक पहुंचा। देखते ही देखते पूरा राज्य हरा भरा हो गया। जब अनन्या महल लौटी, तो राजा और रानी ने उसे गले लगा लिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा विक्रम ने घोषणा की कि अब से अनन्या केवल राजकुमारी नहीं, बल्कि इस राज्य की संरक्षिका कहलाएगी। अनन्या ने सिखाया कि एक सच्चा शासक वही है जो अपनी सुख सुविधा छोड़कर अपनी प्रजा के लिए सोचे।